प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 गुणज एवं गुणनखंड। तो विद्यार्थियों, हम प्रश्नावली 5.1 में गुणज के सवालों को हल करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं, समझते हैं। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 गुणज एवं गुणनखंड। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और उसके साथ साथ आप समझते हुए सवालों का अभ्यास करेंगे। 5.1 का सवाल नंबर पहला, दी गई संख्याओं के चार गुणज लिखिए। चार गुणज लिखिए। तो हमें जो संख्या दी हुई है इनके हमें चार गुणज लिखने हैं। पहला सवाल है इसमें 4। अब हमें 4 के 4 गुणज लिखने हैं। देखिए हम लिखेंगे 4 के गुणज। गुणज आप सिंपल समझ सकते हैं, पहाड़ा। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो ये 4, 8, 12, 16 ये 4 के 4 गुणज हो गए। इसी प्रकार से दूसरा इसमें है 7। अब हमें यहाँ 7 के गुणज लिखने हैं। तो लिखेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28। ये हो गए 7 के गुणज, 7, 14, 21, 28। इसी प्रकार से तीसरा संख्या है 14। तो हमें यहाँ 14 के गुणज लिखने हैं। तो लिखेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56। तो ये इसके गुणज हो गए। 14 के 14, 28, 42, 56। चौथा संख्या है 19। अब आपको 19 के गुणज लिखने हैं। तो लिखेंगे 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौका 76। ये 19 के गुणज हो गए। 19, 38, 57, 76। समझ में आ गया? यानी हम 19 का 1 से गुणा करते हैं, प्राप्त होता है 19। 19 का 2 से गुणा करते हैं 38। 19 का 3 से गुणा करते हैं 57। 19 का 4 से गुणा करते हैं 76। तो इस प्रकार से हम गुणा करके किसी भी संख्या के गुणज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था विद्यार्थियों सवाल नंबर 1 प्रश्नावली 5.1 का। आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करेंगे। अब आप अगला सवाल, दूसरा सवाल पढ़िए और उसमें समझिए कि आपको क्या करना है। पूरा ध्यान समझने पे रखना है और समझते हुए सवालों को हल करना है। ये हमने पहला सवाल समझा। अगला सवाल दूसरा, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। अब जो नीचे संख्या दी हुई है उनके गुणज पर हमें गोला लगाना है। पहला है
संख्या दे रखी है 3। अब हमें यहाँ जो संख्या लिखी हुई है उनमें 3 के गुणज पर गोला लगाना है। संख्या इधर लिखी हुई है 5, 9, 3, 13, 18। 5, 9, 3, 13, 18। अब इन संख्याओं में जो 3 के गुणज है उन पे हमें गोला लगाना है। तो बताइए इनमें 3 के गुणज कौन कौन से हैं? तो एक है 9, इस पे गोला बनाना है। एक 3, ये भी 3 का गुणज है। और एक 18, ये भी 3 का गुणज है। इन पे हमने गोला लगाया। समझ में आ गया? दूसरा संख्या दी हुई है 5। अब इधर जो संख्या लिखी हुई है इनमें जो 5 के गुणज है उन पे गोला लगाना है। संख्या लिखी हुई है 45, 11, 10। 45, 11, 10, 22, 55। 22, 55। तो देखिए इनमें से 5 के गुणज है 45, 10 और 55। ये भी 5 का गुणज है। आप कहेंगे कि पहाड़ा तो 5 दाए 50 पर खत्म हो जाता है। तो विद्यार्थियों पहाड़ा खत्म नहीं होता है। अगर आप 5 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आता है? 55। यानी 5 का गुणा जो भी होगा उसमें इकाई अंक 5 या 0 होगा। ठीक विद्यार्थियों, अगला है तीसरा। संख्या दी हुई है 12। अब जो आगे संख्या है इनमें 12 के जो गुणज है इन पे गोला लगाना है। संख्या दी हुई है 12, 36, 32। 12, 36, 32, 48, 18। अब इनमें जो 12 के गुणज हैं उन पे गोला लगाएंगे। तो इनमें 12 के गुणज है 12, 36, 48। ये 12 के गुणज हैं। इन पे हमने गोला बनाया। चौथा संख्या दी हुई है 15। अब जो संख्या लिखी हुई है आगे इनमें 15 की जो गुणज है उन पे गोला बनाना है। संख्या लिखी हुई है 25, 35, 15। 25, 35, 15, 40, 45। इनमें 15 के जो गुणज हैं उन पे हम गोला बनाएंगे। इसमें है 15, 45। ये 15 के गुणज हैं। इन पे हम गोला बनाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये था 5.1 का सवाल नंबर दूसरा। इसे आप समझिए, नोटबुक में साथ साथ उतारते रहें, समझते रहें। अब विद्यार्थी आप अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपको पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या कार्य करना है। समझते रहें और साथ साथ पढ़ते रहें। सवाल को समझना है और अभ्यास करना है। अगला सवाल नंबर 3। उन संख्याओं पर गोला लगाओ उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 4, जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। अब जो नीचे संख्या दी हुई है उनमें उन संख्याओं पर गोला लगाना है जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। 3 की गुणज भी हो और 4 की गुणज भी हो। तो देखिए संख्या है 6,
12, 15, 18, 24 और 30, 18, 24 और 30 ये संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला लगाना है जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। 3 की गुणज भी होनी चाहिए और 4 की गुणज भी होनी चाहिए। तो देखिए इन संख्याओं में 3 और 4 दोनों की गुणज कौन सी संख्या है? तो देखिए 12 3 की गुणज भी है और 4 की गुणज भी है। देखिए 24 3 की गुणज भी है और 4 की गुणज भी है। तो इन पे हमने गोला बनाया 12 और 24 पर। समझ में आ गया? अगला सवाल नंबर 4, 10 व 30 के बीच 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज लिखिए। तो विद्यार्थियों हमें क्या करना है, सवाल समझ लीजिए। 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज लिखने हैं। 7 के गुणज लिखने हैं, लेकिन कौन कौन से लिखने हैं? जो 10 व 30 के बीच में आते हों उन्हीं को लिखना है। तो लिखेंगे, इसका हल होगा 7 का पहाड़ा बोलिए। यानी हम पहले 7 के गुणज लिख लेते हैं। 7 के गुणज, 7 के गुणज 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। इस प्रकार से और आगे आते जाएंगे। अब हमें कौन कौन से लिखने हैं? 10 व 30 के बीच आने वाले गुणज। तो देखिए 10 और 30 के बीच में कौन कौन से गुणज आ रहे हैं? ये वाले 14, 21 और 28। 7 10 से कम है, 35 10 से ज़्यादा है, यानी ये तीनों गुणज आ रहे हैं 10 व 30 के बीच। तो हमें इनको लिखना है 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से आप गुणज लिख करके फिर आप लिख सकते हैं 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज 14, 21, 28। 14, 21, 28 और ये तीनों हमारा हो जाएंगे इस सवाल के आंसर। समझ में आ गया? आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बस आपको ये समझाने के लिए थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा किया। 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज कौन कौन से हो गए? 14, 21, 28। जैसा सवाल पूछे वो उसका जवाब हमें देना है। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 4। समझ में आ गया आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 5 को पढ़ना है और समझना है कि उसमें हमें क्या करना है। सवाल समझते रहें और जैसा सवाल पूछे हमें उसका उसी तरीके से जवाब देना है और लिख करके देना है। अच्छा लिखना है, सही लिखना है और समझते हुए सही कार्य करना है। चलिए विद्यार्थियों सवाल नंबर 5। चार के ऐसे 3 गुणज लिखो। 4 के
ए से 3 गुणज लिखो। 4 के ए से 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हो, जो 25 से बड़े हो। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है, सवाल समझ लेंगे। 4 के गुणज लिखना है, 4 के ए से 3 गुणज लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 3, लेकिन वो किससे बड़े होने चाहिए? 25 से बड़े हो। सवाल कह रहा है, समझ में आ गया? 4 के गुणज लिखने हैं 3 और ए से 3 गुणज लिखने हैं जो 25 से बड़े हो। तो पहले हम 4 के गुणज लिख लेते हैं, समझने के लिए अच्छा रहेगा। 4 के गुणज, 4 के गुणज 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, 4 छंग 24, 4 सत्ता 28, 4 रोटे 32, 4 नम 36, 4 10 40, 40 के बाद भी 44 और इस प्रकार से आगे गुणज आते जाएंगे। अब हमें 25 से बड़े गुणज, देखिए 24 तक ये 25 से छोटे हैं। अब 25 से बड़े कौन से हैं? ये वाले। और आगे जितने भी आएंगे वह 25 से बड़े गुणज होंगे। आपको कितने लिखने हैं? इनमें से कोई से भी 3 लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं 4 के ए से 3 गुणज जो 25 से बड़े हैं। 3 गुणज जो 25 से बड़े हैं। अब कौन कौन से होंगे? आप 28, 32, 36 ये तीनों लिख दें। 28, 32, 36 और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। समझ में आ गया? सवाल कह रहा है 25 से बड़े वाले गुणज बताने हैं 4 के, तो हम 25 से बड़े वाले गुणज बताएंगे। समझ में आ गया? अगला सवाल नंबर 6, 2 व 5 का 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब हमें 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज, जो 2 का भी हो और 5 का भी हो, इनका सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना है। तो इसे हम हल कर लेते हैं। पहले इनके गुणज ज्ञात कर लेंगे। 2 के गुणज लिखेंगे, 2 के गुणज, और यहां हम लिखेंगे 5 के गुणज। तो देखिए 2 के गुणज आप बताइए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, 2 छंग 12, 2 सता 14, 2 अट्ठा 16, 2 नम 18, 2 दाए 20 और हम 5 के गुणज लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजा 25, 5 छंग 30 और इस प्रकार से हम आगे और भी लिखते जाएंगे। इसके भी हम आगे और लिख सकते हैं। अब इनके समान गुणज देखेंगे स्टार्टिंग से। तो सबसे छोटा समान गुणज 10 इसमें समान है और इसके आगे 20 भी है, समान गुणज है। तो सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है? 10। तो हम लिखेंगे अतः 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज कितना होगा? दोनों में सबसे छोटा समान गुणज कितना है? 10। तो हम यहां लिखेंगे 10 और ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों ये सवाल नंबर 6, इसे आप अपनी नोटबुक में उतार दे रहे हैं साथ साथ।
और समझते भी रहें। ये सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 हमने समझा। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप पढ़िए 7 नंबर। सवाल नंबर 7 पढ़िए आप और उसे भी समझने का प्रयास कीजिए कि उसमें हमें क्या कार्य करना है। समझते रहना है और उसको हल करते रहना है। दो सवाल और बच रहे हैं। सवाल नंबर 7, 8 व 12 का 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब हमें 8 व 12 का, 8 का और 12 का दोनों का जो गुणज हो समान होना चाहिए और सबसे छोटा समान गुणज हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम हल कर लेते हैं। पहले हम 8 के गुणज लिखेंगे। 8 के गुणज, 8 के गुणज 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सतह 56, 8 अटे 64। इस प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं। अब हम 12 के गुणज लिखेंगे। 12 के गुणज 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजा 60, 12 छंग 72। इस प्रकार से हम इसके आगे और भी लिख सकते हैं और 64 से भी आगे हम 8 के गुणज भी और लिख सकते हैं। अब हमें देखिए आगे से स्टार्टिंग से देखना है सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है दोनों में, तो वो है 24। कितना है 24। तो हम लिख देंगे अतः 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज क्योंकि सवाल में हमारे से पूछा गया वही उसका जवाब देना है। 8 और 12 का सबसे छोटा समान गुणज बराबर 24 और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। समझ में आ गया। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लें और साथ साथ आप समझते भी रहें। सवाल को समझना है कि सवाल में हमारे से क्या पूछा गया है, हमें उसी का जवाब देना है। विद्यार्थियों अब आप अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 8 इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, उसको आप पढ़िए और उसे भी आप समझने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल नंबर 8, 6, 9 व 15 का 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए।
तो विद्यार्थियों 6, 9 व 15, अब 3 संख्या है 6, 9 और 15। इन तीनों का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना है। समझ में आ गया? जो तीनों का हो सबसे छोटा समान गुणज इन तीनों संख्याओं का ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। पहले हम 6 के गुणज लिख लेते हैं। 6 के गुणज 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60, 60 से आगे भी 66। इस प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं। अब हम 9 के गुणज लिखते हैं। 9 के गुणज 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90 और 90 से आगे भी 99। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम 15 के गुणज लिखेंगे। 15 के गुणज 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120 और इस प्रकार से हम और भी आगे लिख सकते हैं। तो देखिए इन तीनों में सबसे छोटा समान गुणज देखेंगे तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे। क्या 15 तीनों में मिल रहा है? बड़ी संख्या से देखो आप, क्या 15 मिल रहा है? 30 मिल रहा है? इन दोनों में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। 45 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। फिर 60 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। फिर 75 देखिए, यानी हम आपको इस 6 के गुणज हमें आगे और लिखने पड़ेंगे। देखिए 66 के बाद कितना आता है? 66 में 6 और जोड़ो 72, 72 में 6 और जोड़ो 78, 78 में 6 और जोड़ेंगे 84, 84 में 6 जोड़ेंगे 90, 90 में 6 जोड़ेंगे 96। यानी हमें 6 के गुणज हमने आगे और लिखे। तो देखिए 75 नहीं मिला, उसके बाद में 90, 90 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी 90 6 का गुणज भी है, 9 का गुणज भी है और 90 15 का गुणज भी है। तो तीनों में सबसे छोटा समान गुणज कौन सा मिला? 90। तो हम लिखेंगे अतः 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज बराबर कौन सा है? 90। और ये इस सवाल का हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? ये गुणज हम आगे और भी लिख सकते हैं और इन गुणजों को भी हम आगे और लिख सकते हैं और इनको भी हम आगे और लिख सकते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा ज्ञात करना था। तो सबसे छोटा समान गुणज कौन सा मिला इन तीनों में? 90। और ये हमारे इस सवाल का हो गया आंसर। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लें। ये हमने समझा गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 5.1 गुणज। तो गुणज के हमने सारे सवालों को समझा, अभ्यास किया। आप भी इसे समझ करके इसका अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों गुणज की प्रश्नावली हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। आप नियमित प्रैक्टिस कीजिए, समझते हुए नियमित अभ्यास कीजिए, दोहरान कीजिए और अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने का पूरा प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके
हमारे इस यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। और हाँ, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपना नाम लिखें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।